जिस देवी ने मेरे साथ वनवास पर आकर पूर्व में ही अनेकों कष्ट उठाए, उन्हें इस रावण ने अभी तक कष्ट में रखा है। मुझे किसी भी अवस्था में आज इस दुष्ट का अंत करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। धर्म का है शूर, एक डर की और भूत, दोनों वीर देखो युद्ध में डटे, दोनों वीर देखो युद्ध में डटे। झूमते मलंग से, उमंग से, तरंग से, भीगे ना तनिक न पीछे को हटे, भीगे ना तनिक न पीछे को हटे। देव भी, त्रिदेव भी और सारी सृष्टि भी साक्षियों के रूप में युक्त है। धर्म का धर्म से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से ये युद्ध है, नीति का अनीति से ये युद्ध है। क्या सोचते हो तुम वनवासी, अपने इन बाणों से लंकेश रावण को भयभीत कर लोगे? नहीं, इतना शक्तिहीन नहीं है रावण। ओह, तो भेष बदलकर छल से एक असहाय स्त्री का हरण करने वाले धूर्त राक्षस रावण स्वयं को शक्तिहीन नहीं अपितु शौर्यवान समझता है। यदि हां, तो ये मात्र तुम्हारी भूल है निर्लज्ज, और आज तुम्हें तुम्हारी सभी भूलों का दंड अवश्य मिलेगा। आज मेरे बाण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे रावण। रावण द्वारा छोड़े गए इस विकराल एवं घातक बहुअस्त्र को शीघ्र ही नष्ट करना होगा मुझे, जिससे प्रभु द्वारा उस राक्षस के अंत का प्रत्यक्षदर्शी बन सकूं। हे प्रभु धन्वंतरी जी, राम काज पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। अपने इस महाविकराल अस्त्र को निरस्त कीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु धन्वंतरी जी। कल्याण हो। आप मेरी एक ही गुहार पर मेरी सहायता करने आ गए, उसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद धन्वंतरी जी। अब तक ये अस्त्र वानर सेना को नष्ट करने के लिए समर्पित था, परंतु
अब ये शीघ्र अतिशीघ्र अपने स्वामी के पास लौटने का इच्छुक है। मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपने राम काज पूर्ण करने में मेरी सहायता की। मुझे मेरा अस्त्र लौटाने के लिए, उस अयोग्य अधर्मी रावण के प्रभाव से उसे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए हनुमान। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। शीघ्र रावण की सुरक्षा करने वाली सभी शक्तियों का नाश करोगे तुम। धन्वंतरी जी किन शक्तियों का उल्लेख कर रहे थे? कौन सी शक्ति है जो अभी भी रावण की रक्षा कर रही है? मेरा ये बाण तुम्हें घात करेगा। मृत्यु लोक में अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। यही तुम्हारे कुकर्मों का दंड है, धूर्त रावण। ये कैसे संभव है? रावण का शीश कट जाने के पश्चात भी पुनः उसकी देह पर उसका मस्तक कैसे प्रकट हो रहा है? कैसी विकट स्थिति है। भैया श्री राम के बाणों का इस दुष्ट राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। धन्वंतरी जी ने उचित ही कहा था। कोई तो शक्ति है जो इस दुष्ट की रक्षा कर रही है। कोई नहीं मार सकता मुझे। रावण का वध कठिन ही नहीं, असंभव है।
जो भी शक्ति रावण की रक्षा कर रही है उसे भी नष्ट करूंगा मैं। रावण का अंत यदि असंभव है तो उसे संभव बनाऊंगा मैं। प्रभु के बाण इस प्रकार व्यर्थ हों और ये दुष्ट इस प्रकार अपने अट्टहास से उनका उपहास करे, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तब तो आपको जाकर उस अमृत ताल को नष्ट करना होगा। हाँ हनुमान, उस अमृत ताल के प्रभाव के कारण ही प्रभु श्री राम के दिव्य बाणों से आहत होने के बाद भी रावण जीवित है। अमृतताल? किस अमृतताल की बात कर रहे हैं आप? लंका के दक्षिणी पूर्वी छोर पर एक गुप्त ताल स्थित है जिसका इतिहास समुद्र मंथन के महान प्रसंग से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन? देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया। हाँ, माता सरस्वती ने मुझे बताया था। देवताओं और दानवों के उस महामंथन के अंत में स्वयं धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रस्तुत हुए थे, जिसको पाने के लिए देवताओं और दानवों में टकराव भी हुआ था। इस अमृत पर असुरों का नहीं, हम देवताओं का अधिकार है। और उसी समय जब देवताओं ने उन लालची राक्षसों से उस अमृत कलश को पुनः प्राप्त कर लिया तो देवराज इंद्र ने उसे जयंत को चंद्रमा पर सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। जयंत तुरंत ही उस अमृत कलश को अपने पंजों में दबाकर चंद्रमा की ओर बढ़ चले और निरंतर 12 दिनों तक सूर्यदेव, चंद्रदेव और शनिदेव की शरण में उड़ान भरते रहे। इसी बीच उस अमृत कलश से कुछ बूंदें छलक कर नीचे गिर पड़ी और वो बूंदें लंका में एक ताल में जाकर गिरी, जो ताल पूर्णतः निर्जन स्थल पर स्थित था। उन बूंदों के गिरते ही वो ताल भव्य और मनोहर ताल में परिवर्तित हो गया और उसका पानी जीवन देने वाले अमृत के समान हो गया। और अवश्य ये बात शीघ्र रावण तक भी पहुंच गई होगी। रावण को यह ज्ञात होते ही उसने किसी का उसके समीप जाना ही निषिद्ध कर दिया और स्वयं नित्य उस ताल में स्नान करने लगा। जिसके प्रभाव से वो अजेय हो गया और अब जब तक रावण का जीवन स्रोत वो ताल सूखता नहीं, रावण को कोई परास्त नहीं कर सकता। फिर तो अब उस ताल के सूखने का समय आ गया है। परंतु आपको सतर्कता पूर्वक कार्य करना होगा हनुमान। वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। धन्यवाद सुषेण जी, मुझे अवगत कराने के लिए। रावण की रक्षा करने वाले उस अमृत ताल को ये श्री राम भक्त अब अधिक समय के लिए रक्षित नहीं रहने देगा, भले ही वहां कितनी भी भयंकर सुरक्षा क्यों न हो। जय श्री राम।
रुको मत वनवासी, अपने समस्त सर्वश्रेष्ठ शस्त्रों का प्रयोग मुझ पर कर देख लो। ये त्रिलोक विजेता दशानन रावण को तनिक भी हानि पहुंचा सकते हैं या नहीं? यहाँ के वृक्षों की व्यवस्था पूर्णतः भिन्न है। हो न हो अमृताल यहीं कहीं स्थित है। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुपम सौंदर्य है इस ताल का। इस सघन वन में तो मात्र एक ही जलाशय है, परंतु फिर भी यहाँ पर एक भी पशु, पक्षी अथवा जल जीव नहीं, अर्थात उन वृक्षों के सिवाय अन्य भी कोई है यहाँ जो इस ताल की रक्षा कर रहा है। परंतु जो भी हो, मुझे तो शीघ्र इस ताल को नष्ट कर अपना कार्य पूर्ण करना होगा। जो करता यहाँ प्रवेश वो नहीं रहता शेष। अंत करूंगा मैं इस दुस्साहसी वानर का। यहाँ आने की मूर्खता करने वाले वानर, अब तुम जीवित लौटने की आशा